पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन की प्रतिपक्ष की नेता इनको कहते हैं कि इसके पति, तो ये जो शब्दावली है बिल्कुल आपत्तिजनक शब्दावली है। इस बात पर हम, क्योंकि वो तो अपनी भी महिलाओं को कह रहे हैं तुम लोग बोलो, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर उनको ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनके रहमो करम पर है। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं तो बोलेंगे ही। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मानसिकता तो कहाँ है। देखिए, आज सदन में जहां महिला दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर जिस तरीके से आज सदन में महिलाओं को सम्मान की बात हुई, महिलाओं को बोलने की आजादी दी गई, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़कते हुए नजर आए। इसको लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, दोनों के बयानों को सुनिए। लेकर बोला है, उसके बाद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिकता एक बार फिर से वो हो गई। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मानसिकता तो कहाँ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी जो काम करता है उनको लगता है कि काम कितना किए हैं। सभी हम लोग भी काम करते हैं घर पे, तो लगता है कि हम काम किए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं तो बोलेंगे ही। कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज महिला दिवस पर सम्मान देना चाहिए, लेकिन महिलाओं को उन्होंने एक बार अपमान किया है। नहीं, बिल्कुल सम्मान दिए हैं। हम तो सदन में ही थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि इतना पंख देने के लिए, महिलाओं को उड़ान देने के लिए। मैडम सदन में आज क्या हुआ? नीतीश कुमार जो इतने भड़के। आज नीतीश कुमार जी को जब अगर उनको आईना दिखाइए तो वो भड़क जाते हैं। जो बिहार की स्थिति है महिलाओं से संबंधित, क्योंकि उन्हीं के गृह जिला में एक महिला के पैर पर 9 कील ठोके गए, और इस सवाल को जब हम लोगों ने उठाया सदन में तो वो भड़क गए और कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। वो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो और उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन की प्रतिपक्ष की नेता इनको कहते हैं कि इसके पति, तो ये जो शब्दावली है बिल्कुल आपत्तिजनक शब्दावली है। इस बात पर हम लोगों ने विरोध किया और सभापति जी से हम लोगों ने मांग की, क्योंकि सभापति जी कहे कि आज आप लोग जो मांगिएगा वो मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि 8 मार्च के दिन आप छुट्टी घोषित करवा दीजिए, और जिस जिला में आपराधिक घटना घटती है वहां के डीएम और एसपी पर कार्रवाई किया जाए, और जो कानून को हल्का बनाया गया है, महिला संबंधी, दहेज संबंधी, महिला उत्पीड़न संबंधी कानून को, इसको सख्त किया जाए। ये डिमांड हम लोगों ने किया। जिस तरीके से राबड़ी देवी पर उन्होंने टिप्पणी की है, क्या लगता है नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि वो लोग जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नीतीश कुमार ने नहीं कहा है। अब वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो तो अपनी भी महिलाओं को कह रहे हैं तुम लोग बोलो, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर उनको ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनके रहमो करम पर है, उनके रहमो करम पर है। और हम लोग जमीन से जुड़ करके संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हम लोग ये शब्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आपने जहां विपक्ष की बातों को सुना, वहीं सत्ता पक्ष की बातों को, जहां उन्होंने एक तरफ कह रहे सत्ता पक्ष के लोग नीतीश कुमार ऐसे कोई बात नहीं बोला है, जहां नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान देते आए, वैसे में विपक्ष कहते हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की, जहां कहा जाए कि नीतीश कुमार सच में अब बिहार उनसे संभल रहा है, जहां महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। इस तरीके से उनके ही गृह जिला में, जहां हम लोगों ने आवाज उठाई कि गृह जिला में जहां जिस तरीके से जहां महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हुए, उसके बाद उसी आवाज को लेकर जब हम लोग बोलने लगे, सदन में आवाज उठाने लगे, नीतीश कुमार भड़कते हुए नजर आए। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर जिस तरीके से भड़के हैं, इसका अंजाम आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। जहां हमने कार्रवाई की मांग की है नालंदा में जिस तरीके से घटना है, वहां के डीएम एसपी पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जब सदन में आवाज उठी, महिलाओं को सम्मान की बात कही गई, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़कते हुए नजर आते हैं और अपने सत्ता पक्ष के लोगों को जो कहते हैं कि तुम लोग बोलो, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहे पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।